स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज के लिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो कि योगा प्रोटोकॉल में या फिर वैसे व्यायाम में वो नहीं है शामिल हमारे टेक्स्ट बुक में, लेकिन आइसोमेट्रिक एक होती है क्योंकि सभी को गर्दन में बहुत ही जल्दी समस्या आने लगती है 40 के बाद, जिसमें हम इस प्रकार से करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना होता है, गर्दन को इस तरफ हमें प्रेशर देना है और हाथ से हमें अपनी गर्दन को रोकना है। इसको कम से कम 5 सेकंड के लिए हमें होल्ड करना है, जो कि नेक की जो मसल्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है। इस प्रकार से करेंगे और ये हम 5 रिपीटेशन दोनों तरफ से करेंगे। सेम अपोजिट फोर्स हम लगाएंगे पीछे से भी। यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विद्यालय में जहाँ ज्ञान बढ़ता है वहाँ पर ये लोग इस प्रकार का बहुत आवश्यक कार्य जो समाज के लिए कर रहे हैं, उसके लिए इनको बधाई है। और मैं चाहता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी होते रहे ताकि समाज का कल्याण रहता रहे, बच्चों के अलावा समाज को भी कुछ ज्ञान मिलता रहे, ये मेरी इच्छा है। व्यापक स्तर पर प्रचारित किया। मैं निराला नगर में रहता हूँ, वहाँ से भी काफ़ी लोग आए, उनको मैंने व्यक्तिगत स्तर पर बुलाया था। तो आपके माध्यम से मैं समझता हूँ दूर तक हम लोगों की बात जाएगी और निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि मेरा प्रोग्राम है एक संदेश व्यापक स्तर पर पहुँचाएगा, सफल भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। में डाइट का वो भी बहुत बड़ा रोल होता है और यौगिक डाइट जो होती हैं वो शरीर को अंदर से शांत करती हैं, जिनको हम जो है सात्विक भोजन भी कहते हैं। और उसके माध्यम से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम योगा और आसानी से कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से जो है बगैर विचलित हुए हम उसको पूरे ध्यान से करेंगे, जिसके पूरे लाभ मिलेंगे। और जो कुशवाहा जी ने ये प्रोग्राम करवाया है यहाँ पर, और जो है ये अब मतलब हमारे ख्याल पॉनियर सिस्टम है, पहली बार किसी मेडिकल कॉलेज में इस तरह की चीज़ों को कोई सोच आए कि हमारे यंग जनरेशन सीखें योग को और उसकी बात जाने, और जिसके माध्यम से बुजुर्ग लोगों को भी काफ़ी जो है फ़ायदा मिले। पूरे विश्व में मनाने की तैयारी है। उस क्रम में आज के JMU में ओल्ड इज गोल्ड इस अवधारणा को सामने रखते हुए बुजुर्गों के स्वास्थ्य के संदर्भ में चर्चा की गई, उनके जीवन शैली के बारे में चर्चा की गई। चूँकि बुजुर्ग हमारे परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, उनके पास ज्ञान का अनुभव होता है, जीवन जीने का उनके पास सलीका होता है, और इस सब घटनाओं के साथ साथ इन सब विशेषताओं के साथ साथ समाज के परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का संरक्षण होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज इन सब सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई और आगे आने वाले दिनों में JMU के द्वारा ढेर सारे अलग अलग अप्रोच के अलग अलग डायमेंशंस के कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है। उन कार्यक्रमों को अंदाज किया जाएगा, जिससे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस सारी अवधारणा को शारीरिक ढंग से, मानसिक ढंग से और सामाजिक ढंग से और आध्यात्मिक ढंग से परिपूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर RAS कुशवाहा, मैं प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन और डीन स्टूडेंट वेलफेयर KGMU में हूँ इस पद पे अभी वर्तमान में कार्यरत। तो जैसा कि आपको पता है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 मई को मनाया जाएगा, पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा। तो उसी के क्रम में हम यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। और सुबह जैसे प्लावनी प्राणायाम का कार्यक्रम था KGMU में, और आज शाम को ये ग्रेसफुल एजिंग, एक जो हमारा जो एल्डरली पॉपुलेशन है जो उनके लिए ये आयोजित किया गया। और ये बहुत ही आवश्यक है। ये कार्यक्रम केवल बुज़ुर्गों के लिए नहीं था, मेरी तरफ से तो सारे स्टूडेंट और पूरे हमारे विश्वविद्यालय के सभी लोगों के लिए इनविटेशन गया था। और इसका आशय है कि जो आज बच्चे हैं कल आगे वो उनको भी जैसे हमारी जो एज है, जो एजेड लोगों की एज है, उसमें हो सकता कि हम शायद समय पे सचेत नहीं हुए थे, मगर बच्चों को अभी से सचेत किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम सभी के लिए था, खासकर बच्चों के लिए भी था और बुज़ुर्गों के लिए तो ये डेडिकेटेड है ही है। लेकिन उन तक ये संदेश सभी बच्चे तक भी जाना चाहिए कि उनको अपने जीवन शैली में क्या स्वस्थ बदलाव करना चाहिए। जैसे हमारे जो लीड स्पीकर हैं श्री निर्मल कुमार जी, उन्होंने बताया कि
कि ये देखा गया है कि बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही है, किसी की भी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो खान पान में आप देखेंगे व्यापक स्तर पे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है और जीवन शैली तनावग्रस्त हो गई है। और कभी भी जैसे आप गौर करेंगे कि आजकल बच्चे कभी भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, 2 बजे रात को भी कुछ भी मोबाइल से मंगा के खाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो आगामी पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी आने वाली बच्चे जो आगे के ज़िंदगी में जब बढ़ेंगे तो उनमें बीमारियों का एक बहुत बड़ा एक समस्या आने वाला है। एक समझ लिए उस नज़रिए से देखा जाए तो हमारा समाज एक ज्वालामुखी पे बैठा हुआ है, जो ख़ासतौर से चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, क्योंकि उनमें आप देखिए एक तो डिजिटल क्रांति हो गई, इसका दुष्प्रभाव होना है। खान पान और जीवन शैली, आजकल किसी के बच्चे देखेंगे रात भर जगते हैं, सुबह 11 बजे तक सो रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़े व्यापक बदलाव हैं। इनका निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर रोकथाम नहीं की गई और व्यापक जन जागरूकता नहीं फैलाई गई तो ये हमारे देश में कितने भी अस्पताल बना लिए जाएं मगर इस पर शायद प्रभावी काबू नहीं मिले जब तक जन जागरूकता ना फैलाई जाए, खासतौर से जीवन शैली के बारे में, उनको दिए जाने वाले संस्कारों के बारे में, और उनको जब तक इन विषयों पर परिचित न कराया जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सम्मानित जो स्पीकर्स हैं उन्होंने अच्छे से बताया, और साथ ही आप प्रेस के माध्यम से हमारी बात बहुत दूर दूर तक जाएगी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।